क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। वो क्या दे रहा हमें? 6q + 1 6q + 3 6q + 5। ठीक, अब देखिए q जो है कोई पूर्णांक है, वो या तो सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है। मान लो मेरे पास 1 3 5 7 ये सब क्या है? विषम नंबर है। अगर मैं किसी विषम नंबर को, विषम संख्या को किसी सम संख्या से गुणा करता हूं तो हमेशा में क्या प्राप्त होगा? एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे यहां हम 6 से गुणा कर रहे हैं q में, ठीक है, सम संख्या से गुणा कर रहे हैं, 6 से गुणा करते हैं हम दोस्तों, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 में 6 ही आएगा। क्या है ये? सम संख्या है। इसी तरह से 6 × 18 क्या है? सम संख्या है। 6 × 5 = 30 क्या है? सम संख्या है। और इसी तरह से 6 × 7 = 42, तो 42 भी क्या हमारा सम संख्या है। ठीक है, तो क्या है? किसी भी सम या विषम संख्या को सम से गुणा करने पर हमें से क्या प्राप्त होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, और दूसरा, किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमेशा में क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे अब 6q तो आप समझ में आ गई, 6q हमारा एक सम है। क्या है? एक सम है। 6q क्या हमारा एक सम है, ये तो समझ में आई आपको। जैसे मान लो 6 हमारा एक सम था, इसमें अगर मैं एक जोड़ूं, क्या एक क्या है? विषम है, तो क्या आएगा? 7 विषम। इसी तरह से 18 है, 18 में मैं क्या जोड़ता हूं? 3 जोड़ता हूं, क्या आएगा? 21 क्या है? विषम है। ठीक, इसी तरह से 30 है, 30 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं कितना आएगा? 35, ये क्या है? विषम है। तो हम क्या कहेंगे? किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मान लिया हमारा कोई a पूर्णांक है, ठीक, क्या माना हमने? माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसको 6 से भाग देने पर भागफल q प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, अब अपने यहाँ पे एक ही धनात्मक पूर्णांक मान लिया है और हमने क्या कहा है? हमने इसे 6 से भाग करना है। हमने 6 से ही क्यों लिया है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है? वो 6 की बात कर रहा है। ठीक है, तब क्या होगा? a बराबर क्या आएगा हमारा? 6q प्लस r के रूप में आएगा। 6q प्लस r के रूप में आएगा। क्यों आएगा? भाज्य बराबर क्या होता हमारा? भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल, ये हमारा होता, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिख लिया। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिख लिया। आगे क्या लिखेंगे? अब देखिए यूक्लिड में से क्या हमारा? यूक्लिड विभाजन में से है। ठीक है, b क्या हमारा यहाँ पे? b बराबर क्या है? 6 है। b का मान क्या हमारा? 6 है। अब देखिए a हमारा 6 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, तभी भाग जा सकता है 6 से, जब a हमारा बड़ा होगा। ठीक है, a का मान 6 से बड़ा होगा तभी भाग जा सकता है। ठीक, और जहां b का जो मान हमारा क्या 6 है, तो r का मान क्या होगा? वो 6 से कम ही होगा। 6 से क्या होगा? कम होगा। तब क्योंकि b बराबर 6 है, तब r का मान 0 1
2 3 4 अथवा 5 होगा, यानी कि अर्थात जो हमारा r है वो क्या है, 0 से बराबर या बड़ा है और 6 से छोटा है। ठीक है, ठीक है। b क्या है यहाँ पे, ये हमारा क्या था, यूक्लिड प्रमेय से क्या था, a बराबर क्या था, bq प्लस r। ठीक है, इससे कंपैरिजन करेंगे तो b का मान क्या है यहाँ पर 6। ठीक, यहाँ तो हमारा स्टेप आ गया। अब देखिए, चूंकि यदि r बराबर 0 है, r का मान 0 है, तब a का मान क्या होगा हमारा, a का मान क्या आएगा 6q प्लस 0 यानी कि 6q। तो a का मान क्या आएगा हमारा, सम संख्या है, क्या है ये हमारी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, लिख देंगे क्यों, क्योंकि q को 6 सम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ए क्या हमारा क्या आ गया, एक सम संख्या आ गया। और यदि r का मान 1 हो, r का मान क्या हो 1 हो, तब a बराबर क्या आएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 6q प्लस 1। अब देखिए 6 की क्या हमारा सम है और 1 क्या हमारा विषम है, तो लिख देंगे इसको क्या, सम प्लस विषम मिलकर क्या बनेगा, विषम ही बनेगा। क्या बनेगा, विषम ही बनेगा। सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। तो तब ये क्या आएगा हमारा 6q प्लस 1 क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। और इसी तरह से यदि r का मान 2 है, r का मान क्या है 2 है, तब a का मान कितना आएगा 6q प्लस 2 यानी कि सम प्लस सम मिलकर क्या बनेगा, सम ही बनेगा। प्लस सम संख्या क्या बनेगा, सम संख्या ही बनेगा। ठीक है, और यदि r का मान 2 है, r का मान 3 है, तब a का मान क्या आएगा हमारे पास, तब a का मान हमारे पास क्या आएगा 6q प्लस 3। अब देखिए सब में हमने विषम संख्या जोड़ी तो क्या मिलेगा, हमें विषम संख्या मिलेगी, लिख देंगे सम प्लस विषम तो क्या आएगा विषम संख्या। ठीक, इसी तरह से यदि r का मान 4 है, तब a का मान क्या आएगा 6q प्लस 4 यानी कि सम प्लस सम तो क्या बनेगा, सम संख्या बनेगी। ठीक, इसी प्रकार यदि r का मान 5 है, तब a बराबर क्या आएगा हमारा 6q प्लस 5 यानी कि सम संख्या और प्लस विषम संख्या तो क्या बनेगा विषम संख्या। ठीक, अब देखिए विषम संख्या कौन कौन सी हमारी, ये है, ये है, ये है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, आता है स्पष्ट है, आता है स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप में
होगा। जो हमारा क्वेश्चन में लाइन बोली है उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। अतः स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा क्या होगा, यही होगा।